हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। तो आज हमारे साथ मोनू प्रभु जी अपनी कुछ जिज्ञासाओं के साथ में हैं, तो आइए इनका स्वागत करते हैं। यस प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत बार मैंने देखा है कहीं पे हम बात कर रहे होते हैं तो जी हमारे मन में जो होता है हम बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुतों को देखा है दूसरे ऐसे होते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, बोल क्या रहे हाँ हैं, हाँ, वो हमेशा से मतलब चालाकी के साथ बोलते हैं। बिल्कुल मन बिल्कुल। में कुछ होता है और वो चालाकी चल के बोलते कुछ और है अपने फायदे के लिए। राइट, तो ये कैसा है, ये ठीक है या वो ठीक है? बहुत बढ़िया। तो क्या मैं आपसे इसके बारे में कुछ बातचीत कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल प्रभु जी। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, यदि आपसे कोई बात करता है तो आप उसे कुछ भी जो मन में आता है वो बोल देते हैं, कि ये देखते हैं कि उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, तो जो भी होता है वो सोच के बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सोच के तो नहीं बोलता, लेकिन ये चीज ध्यान रहता है कि अगले को बुरा ना लगे और हम कुछ बुरा ना बोले उसे, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। हमारे मन में वही मतलब आता है, जैसे कि जो हम सोच रहे हो हम बोल देते हैं, हाँ लेकिन हाँ कुछ बुरा नहीं होता है। हाँ हाँ। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं, कोई कोई थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो कि निकल जाती हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए, करेक्ट करेक्ट। बट वो हम बिना सोचे निकल जाता है वो, बिल्कुल। ऐसा। चलिए एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, फिर इस बात पे आएंगे। ठीक है। आप क्या कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं? क्या चलाते हैं? बाइक चला बाइक लेते चलाते हैं, हैं। हाँ। ठीक है। तो जब आप रोड पर चलते हैं तो रोड पर तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं ना। कुछ लोग साइकिल से, कुछ लोग बाइक से, कुछ लोग पैदल भी रहते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। तो जब हम चलाते हैं गाड़ी को, तो हमें क्या ध्यान देना होता है? सिर्फ हमारा जिधर भी मन कहेगा उधर जाना, कि सारे लोग आ जा रहे हैं उनको देखिए अपना हम डिसीजन लेते हैं? बिल्कुल, सबका ध्यान रख के हमें ड्राइविंग करनी होती है। राइट। अब जो आप बोल रहे थे, कुछ लोग चालाकी से बातें अपनी अपने हिसाब से बदल लेते हैं जिससे उनका फायदा हो जाए। हाँ तो ऐसा कभी आपने देखा होगा, रेड लाइट है या येलो हुई है, रुकना चाहिए, नहीं रुक के तुरंत ही क्रॉस करके चले गए, देखे इधर उधर, उनको मौका मिला निकल लेते हैं ना। हाँ, निकल लेते हैं बहुत तो ऐसा। इसी तरीके की आप बात कुछ कहना चाह रहे थे ना, कि कुछ लोग अपने बातों को भी अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं अलग तरीके से ना। हाँ हाँ। राइट। अब ये बताइए, अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक के रूल का अगर पालन करते हैं तो उससे हमारा भला होगा कि नहीं? हमारा भला होता है। और जो सारे लोग जा रहे हैं रोड पर, उनका भी फायदा होगा कि हाँ, नहीं? उनका भी फायदा होता है। और सारे लोग अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ भी पहुँचना है आराम से पहुँच जाएंगे कि नहीं? पहुंच जाएंगे, बिल्कुल प्रभु जी। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अर्थात हमें जो कुछ करना है, चाहे हम ड्राइविंग का काम कर रहे हों या किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे सिर्फ हमारे मन में जो आया वही एक्सप्रेस कर देना, उसी को अभिव्यक्त कर देना, बोल देना, या उसी के अनुसार व्यवहार कर देना, वो ज़्यादा उचित है कि सारे लोगों को देखकर फिर क्या उचित अनुचित है वो निर्णय लेना क्या बेटर है? बिल्कुल, सबका ध्यान रखते हुए, उचित और अनुचित का ध्यान रखते हुए हमें निर्णय लेने में ज़्यादा भलाई है, जिसमें हमारा और दूसरों का, दोनों का भला हो रहा हो। बिल्कुल। अब उसी प्रकार से आपने जैसे वहाँ पे उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति होता है अपने फायदे के लिए यूज कर लेता है, या जैसे हमने अभी ट्रैफिक के बारे में कि रेड लाइट है, नहीं जाना चाहिए, लेकिन देखता है इधर उधर, किसी को मौका निकलता है कभी चले जाते हैं। तो नॉर्मली नहीं करना चाहिए, बहुत इमरजेंसी है तो पता नहीं, बट नॉर्मली तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। उसी प्रकार से हम जब बातचीत कर रहे हैं तो हमारा प्राइमरी क्या होना चाहिए, कि जैसे रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं, हम कभी कभी क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं भी है जाने की, और जबरदस्ती की मुझे निकलना है, और 4-6 लोगों को संकट में डालते हुए निकल जाते हैं। कोई बेचारा इमरजेंसी में ब्रेक मारता है कि नहीं, कभी कभी नहीं हो पाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। अगर वो शक्तिशाली है, थोड़ा सा ताकतवर है, और दूसरा थोड़ा कमजोर है, तो क्या होता है, उसी की गलती वो दिखा के उसी पे आंख दिखाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तरीका क्या है, उचित है कि अनुचित? अनुचित है। अनुचित है। अर्थात अगर कभी आपको स्मार्ट वर्क करना भी है, स्मार्टली क्लेवरली हमें बात करनी भी है, तो उचित है, करना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि हम काम को उसका भी भला हो, अपना भी भला हो। ऐसा ना हो कि हमारा भला हो रहा है उसका नुकसान हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लें, हनुमान जी की बात करते हैं। हनुमान जी जब गए अशोक वाटिका में, उन्होंने क्या किया था? सारे वृक्षों को तोड़ा, और उसके पहले जब तक सीता जी से नहीं मिले, क्या किया? वो मुआयना किया था, और वो फल वगैरह खाए, और वहाँ जो जितने भी लोग थे। जब सीता जी से नहीं मिले थे तब तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया था उत्पात, तब तक वो शांति पूर्वक ढूंढ रहे थे। जैसे उनको पता चला कि ये सीता जी हो सकती हैं, तब वो वृक्ष पे ऊपर बैठे थे, अशोक वृक्ष पे, जहाँ पे सीता माता नीचे बैठी थी, और वहां से निहार रहे थे कि क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी तब मैं इनसे कम्युनिकेट करूं। उसके पहले वो थोड़ा राम जी का गुणगान करने लगते हैं। जब गुणगान करते हैं, जैसे सीता को लगता है कि कोई अपना व्यक्ति आया है लग रहा है, और फिर वो मुद्रिका गिराते हैं वहां से जो लेके गए रहते हैं, और जब सीता जी लेती हैं
लेती हैं उसको, फिर उनके सामने कैसे वो प्रकट होते हैं छोटे से रूप में, फिर रूप विकराल करते हैं। फिर इन सब चीजों में क्या होता है, सीता माँ जी फिर से संदेह में पड़ जाती हैं, कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं है, रूप बदल के आ गया है। हाँ। और उन्होंने अगर क्लेवरली वहां पे बात नहीं किया होता, मन में जो भी आया होता, वो तो गए थे सीता जी का हेल्प करने ना, लेकिन सीता माँ ने उन पे आरोप लगा दिया, तुम क्या हो, राक्षस हो सकते हैं मायावी हो, ये सब कर रहे हो, मैं कैसे विश्वास करूं। वो भी अपनी जगह पे सही थी, लेकिन इन पे तो आरोप लगा दिया। बोल सकते थे मैं तो इतनी दूर से आया हूं और आप तो समझ ही नहीं रहे हो समझ मेरे नहीं रहे हो, इंटेंशन को। हाँ। लेकिन इन्होंने क्या किया, बड़े ही चतुराई से अपनी बातों को रखा और माता को पूरा विश्वास में लिया, उनको विश्वास दिलाया, नहीं मैं रामदूत ही हूं, आपकी पता लगाने के लिए ही आया हूं। ठीक है, अर्थात चालाकी से बात करना उचित है, हर जगह अनुचित नहीं है, लेकिन ये देखना कि मेरा भी उद्देश्य पूरा हो रहा है और उसका भी भला हो रहा है। जैसे माता पिता होते हैं ना, माता पिता कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए चालाकी से उन्हें लालच देते हैं, बेटा हाई स्कूल में अच्छा आओगे, तुम्हें हम बाइक दे देंगे, ये दे देंगे। क्या है, वो तो चालाकी कर रहे हैं ना, लेकिन चालाकी में क्या है, उस बच्चे के भलाई के लिए बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसकी भलाई की बात हो रही है। बस ये देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, उद्देश्य क्या है। वो अगर क्लियर है, वो भलाई का है, वो किसी के उद्धार के लिए या दोनों के हित के लिए, क्यों नहीं। बिल्कुल। लेकिन प्रभु जी आजकल के ज़माने में लोग ज़्यादातर मतलब एक होता है कि गुड वे में काम होना ये, राइट, और ज़्यादातर इसको लोग गलत फ़ायदा उठाने के, अपना काम निकालने के, दूसरों का नुकसान हो रहा हो उससे कोई मतलब नहीं राइट। अगले को, और वो अपना बस काम करके निकल जाते हैं, भले ही उनको तकलीफ हो रहा हो कुछ हो, बस नहीं, अपना काम बनना चाहिए, वो उस हिसाब से मतलब चल रहा है आजकल। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये तो ऐसा खैर इस समाज में ये प्रायः देखने को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला चीज़ है कि अपने लाइफ में हमें कम से कम ऐसा एक्टिविटीज़ करना है कि बहुत रेयर कुछ हो गया, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, शायद कभी कुछ करें तो ठीक है, तो ऐसा जो कुछ है ऐसा प्रायः देखा जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस ऑप्शन में नहीं जाना है जहाँ तक संभव हो, ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन में गए तो हम हैबिचुएट हो जाते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हमारे पास सीन आया और हम क्या होता है अपने फायदे की बात करने लगते हैं, मन में सोचने लगते हैं और वही कर देते हैं, और इसमें क्या होता है लॉन्ग रन में हमारी गलत हैबिट डेवलप हो जाती है। तो इस पर नहीं जाना है। अब रही बात ऐसा, तो ऐसा हो रहा है जब, तो हमें क्या है कि हमें भी स्मार्टली डील करना है कि अच्छा ये व्यक्ति ऐसा टाइप का है, तो उससे केवल उतना ही हमें काम रखना है जितना हमारा काम हो और हम भी निकल जाएं, उसके साथ ज़्यादा एसोसिएट नहीं करना है, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। बिल्कुल, बस अपना काम है, ठीक है, हमारा कस्टमर है या कोई ऐसा व्यक्ति है, हमें उसे डील करना ही पड़ रहा है, तो अपने काम भर का डील किया, उसकी ज़िंदगी, वो भाई क्या करना चाहे हमारा उस पर अधिकार नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, सकते, बिल्कुल, उतना हमारा काम है। अगर आप उस पोजीशन में हैं कि आप उसे समझा सकते हैं तो समझाइए, नहीं तो कम से कम डीलिंग रखे, अपना काम हो जाए, वो भी गए अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, लेकिन अपने को हमें बचा के रखना है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।